नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, जहां पर उनकी तरफ से भारत के अनमैन्ड एरियल व्हीकल रूल्स यानी कि यूएवी रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशनल एग्जाम्पशन ग्रांट करके तेलंगाना गवर्नमेंट को उनकी स्टेट में ड्रोन यूज करने की अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो तेलंगाना गवर्नमेंट को उनकी स्टेट में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स 2021 के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पशन प्रोवाइड करके ड्रोन यूज करने के लिए अप्रूवल दे दे, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही उनके अनमैन्ड एरियल व्हीकल रूल्स 2021 को अपडेट किया था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इन रूल्स को अपडेट करके और भी स्ट्रिक्ट कर दिया था, जिस कारण कुछ कंडीशंस को पूरा करने पर ही इंडिया में कोई ड्रोन्स को यूज कर सकता है। एंड नाउ इसी के अकॉर्डिंग तेलंगाना गवर्नमेंट उनकी स्टेट में ड्रोन्स का यूज करके वैक्सीन डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूवल्स एंड परमिशन मांगी थी, जिसे अब अप्रूव भी कर दिया गया है। दोस्तों, इन अप्रूवल्स के अकॉर्डिंग तेलंगाना गवर्नमेंट यूएवी रूल्स 2021 के अंदर विजुअल लाइन ऑफ साइट रेंज के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके वैक्सीन की एक्सपेरिमेंटल डिलीवरीज के लिए यूज कर सकती है। एंड वही तेलंगाना गवर्नमेंट को ये अप्रूवल्स नेक्स्ट 1 ईयर तक दी गई हैं, जिसमें अगर कोई फर्दर नोटिस इशू किया जाता है तो ये अप्रूवल वापस भी ली जा सकती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से, जहां पर उन्होंने आर्मी ट्रूप्स की मूवमेंट को और इनहांस एंड बेटर करने के लिए हमारे देश की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट सिक्किम में रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एक सोलर पावर प्लांट सेटअप कर दिया है। बेसिकली ये सोलर पावर प्लांट सिक्किम स्टेट के नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है, जो कि एक 56 किलोवाट एम्पियर का सोलर पावर प्लांट है। जनरली जैसा कि आप जानती हैं कि सिक्किम हमारे देश की एक बॉर्डर स्टेट है, जो चाइना, नेपाल एंड भूटान इन तीनों कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। एंड आल्सो क्योंकि एक स्टेट एक स्मॉल स्टेट है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सिचुएटेड है, तो इस कारण हमारी स्मॉल स्टेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड वहीं स्टेट में हमारी ट्रूप्स की मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस कारण चाइना इस एरिया में इंडिया पर नजर रखने की कोशिश करता है। पर एज यू ऑल नो कि भारत सरकार देश की नेशनल सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते इंडियन आर्मी ने सिक्किम के नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में ये 56 किलोवाट एम्पियर का सोलर पावर प्लांट सेटअप कर दिया है, जो कि 16,000 फीट के हाई एल्टीट्यूड पर सेटअप किया गया है। तो उससे सोलर पावर प्लांट वैनेडियम बैटरी बेस्ड सोलर पावर प्लांट है, जिसे आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है होम ग्राउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, जहां पर ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भविष्य अग्रवाल ने अनाउंस किया है कि वो इस फिस्कल ईयर के अंदर इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करने वाले हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अब इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि ओला इलेक्ट्रिक तमिलनाडु में उनकी एक न्यू इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप कर रही है, जो कि एक जायंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो ऑलमोस्ट फेज 1 तक कंप्लीट होने वाला है। एंड फेज 1 के अकॉर्डिंग इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होने वाली है, जिसके चलते इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के प्रोग्रेस को देखते हुए ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भविष्य अग्रवाल ने अनाउंस किया है कि वो इस साल के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में भी उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च कर देंगे, जिसमें इनिशियली इस साल जुलाई में सबसे पहले इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए जाएंगे। एंड फिर उसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी इस तरह की कंट्रीज में ओला इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च करना जाएगा। एंड फिर उसके बाद ईयर एंड तक फ्रांस, इटली एंड जर्मनी इस तरह की कंट्रीज में ओला इलेक्ट्रिक उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक हमारे देश के रैपिडली ग्रोइंग ईवी मार्केट में एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाली है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया में उनके ईवी बिजनेस को लेकर काफी रैपिडली एंड फास्टली वर्क कर रही है। एंड आल्सो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करके ओला उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को इंडिया से एक्सपोर्ट भी करने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से, जहां पर उन्होंने नासिक महाराष्ट्र बेस्ड इंडियन कंज्यूमर लाइट एंड बल्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टारलाइट लाइटनिंग को अब फुली एक्वायर कर लिया है। बेसिकली स्टारलाइट लाइटनिंग लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जिसमें ऑलरेडी बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने 19% का स्टेक एक्वायर कर रखा था। एंड फिर उसके बाद 2017 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने इस कंपनी में 28% का स्टेक और एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद अभी तक इनके पास स्टारलाइट लाइटनिंग का 47% का स्टेक था। पर क्योंकि बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो उनके बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहती है, तो इस कारण बजाज इलेक्ट्रिकल्स इस कंपनी को फुल एक्वायर करना चाहती थी, जिसे अब बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से फुल एक्वायर भी कर लिया गया है। दोस्तों, स्टारलाइट लाइटनिंग लिमिटेड का रिमेनिंग स्टेक इस कंपनी के 2 प्रमोटर्स के पास था, जिन्होंने विलिंगली स्टेक बजाज इलेक्ट्रिकल्स को सेल कर दिया है। एंड वहीं इन कंसिडरेशन बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने इन दोनों प्रमोटर्स को ₹60 करोड़ की कैश कंसिडरेशन पे की है। एंड आल्सो कंपनी के ज्वाइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ट्रांसफर करने पर आउटगोइंग प्रमोटर्स को 14.8 करोड़ रुपीस का प्रीमियम भी पे किया गया है। तो दोस्तों, अब इस एक्विजिशन के बाद स्टारलाइट लाइटनिंग लिमिटेड बजाज इलेक्ट्रिकल्स की फुली ओन्ड सब्सिडियरी बन चुकी है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली बेस्ड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस कंपनी सीके बिरला ग्रुप की तरफ से, जहां पर सीके बिरला ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड HIL ने डिसाइड किया है कि वो ओडिशा स्टेट में उनका एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाले हैं। एंड आल्सो उस न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट की स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल भी दे दी गई है। एंड वहीं इस कंपनी को न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए ओडिशा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बालेश्वर सिटी में लैंड भी प्रोवाइड कर दी गई है। बेसिकली हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड HIL के दो ब्रांड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मशीनरी, इंडस्ट्रियल सप्लाईज एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क ये थिंग्स प्रोवाइड करती है। एंड आल्सो कंपनी के अकॉर्डिंग उनकी ये कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट फाइबर सीमेंट रूफिंग शीट्स मैन्युफैक्चर है। एंड इसी के चलते उनके बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए ये कंपनी ओडिशा के बालेश्वर में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाली है। दोस्तों इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ब्लॉक्स, पैनल्स एंड बोर्ड्स जैसी बिल्डिंग सॉल्यूशंस की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिसकी ब्लॉक्स कैपेसिटी 1,50,000 क्यूबिक मीटर्स पर एनम, पैनल्स कैपेसिटी 36,000 मिलियन टन्स एंड वही बोर्ड्स कैपेसिटी 30,000 मिलियन टन्स पर एनम की होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट में बनने वाले एक न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट को लेकर, जहां पर आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड की तरफ से आंध्र प्रदेश स्टेट में एक न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट को डेवलप करने के लिए बिड्स इनवाइट कर दी गई हैं। बेसिकली न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में मचिलीपट्टनम में कंस्ट्रक्ट एंड डेवलप की जाएगी, जिसका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल यानी कि EPC बेसिस पर किया जाएगा। दोस्तों न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट काफी लंबे समय से प्रपोज थी, जिसे लास्ट ईयर ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था। एंड उनके इस प्लान के अकॉर्डिंग इस पोर्ट को एक नॉन मेजर पोर्ट के रूप में डेवलप किया जाने वाला है, जिसमें अगर कुछ प्रोजेक्ट्स एंड डिटेल्स की बात करें तो इस न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट पर 3 बर्थ का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसमें से 2 बर्थ जनरल कार्गो के लिए होंगी एंड वही 1 बर्थ वेसल सप्लाई करने के लिए होगी। एंड आल्सो इस न्यू पोर्ट पर कोम्बी वाल, ड्रेजिंग एंड रिक्लेमिंग, ऑनशोर वर्क्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, वाटर, पावर एंड बल्क हैंडलिंग सिस्टम इससे रिलेटेड वर्क्स भी किए जाएंगे। दोस्तों इस बिड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू 3,650.07 करोड़ रुपीस की है। एंड विद इन नेक्स्ट 36 मंथ्स इस न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट को फुली कंस्ट्रक्ट करके डेवलप कर लिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे देश का स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट इस कोविड पैंडेमिक के बावजूद अच्छी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इस कोविड पैंडेमिक के बावजूद हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से 7 कंपनीज ने लास्ट वीक उनकी वैल्यूएशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन को काफी इंक्रीज किया है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे देश की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से 7 कंपनीज ने पिछले हफ्ते के दौरान उनके शेयर्स काफी अच्छे ग्रोथ देखने को मिले हैं डिस्पाइट ऑफ कोविड पैंडेमिक। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे देश की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज कौन सी है, क्योंकि अगर मैं बाय नेम आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। एंड अगर कंपनीज की बात करें तो इस लास्ट वीक इन सभी टॉप 10 कंपनीज ने टोटल 1,62,774.49 करोड़ रुपीस की मार्केट वैल्यूएशन ऐड की है, जिसमें सबसे ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 57,086 करोड़, उसके बाद बजाज फाइनेंस ने 47,526 करोड़, ICICI बैंक ने 21,033 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15,171 करोड़, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 10,761 करोड़, इन्फोसिस ने 8,559 करोड़ एंड लास्ट कोटक महिंद्रा बैंक ने 2,635 करोड़ रुपीस की वैल्यू ऐड की है। एंड वही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC एंड HDFC बैंक इनकी वैल्यूएशन में कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब कोविड पैंडेमिक का ज्यादा असर हमें स्टॉक मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा एंड आल्सो हमारा स्टॉक मार्केट इसी तरह ग्रो होता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से, जहां पर रिलायंस जियो की तरफ से देश में उनके 5G नेटवर्क को लॉन्च करने की प्रिपरेशंस और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दी गई हैं। एंड इसके लिए उन्होंने मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स एंड गियर्स का इस्तेमाल करके उनके 5G नेटवर्क को टेस्ट भी कर लिया है, जिसमें उनको रिलायंस जियो के 5G नेटवर्क में 1 Gbps की स्पीड देखने को मिली है। बेसिकली एज यू नो कि लास्ट ईयर रिलायंस जियो ने अनाउंस किया था कि वो साल 2021 के सेकंड हाफ में उनका 5G नेटवर्क लॉन्च कर देंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने अभी तक इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम का ऑप्शन किया ही नहीं है। एंड आल्सो देश में 5G लॉन्च करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा रखी हैं, जिस कारण अब इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को उनके 5G नेटवर्क के लिए मेड इन इंडिया एंड आल्सो NCSC वेरीफाइड इक्विपमेंट्स एंड गियर्स का इस्तेमाल करना होगा। एंड दोस्तों इसी कारण अभी तक हमें इंडिया में 5G लॉन्च डिले देखने को मिल रहा है। एंड नाउ रिलायंस जियो ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के इसी ऑर्डर एंड रूल्स के अकॉर्डिंग मेड इन इंडिया एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड इक्विपमेंट्स एंड गियर्स का इस्तेमाल करके उनके 5G नेटवर्क को टेस्ट कर लिया है। एंड रिलायंस जियो के अकॉर्डिंग अब जितनी जल्दी उनको 5G स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया जाता है उतनी जल्दी वो उनके 5G नेटवर्क को लॉन्च भी कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरह से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।